हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और ये वीडियो सी लैंग्वेज का लेक्चर 5 होने वाला है। अगर आपने मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दोस्तों दे रखी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे बेसिक चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में जो हम लोग यूज़ तो करते आ रहे हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जो हम लोग यूज़ तो करते आ रहे हैं मगर उसका मतलब हम लोग को नहीं पता है दोस्तों। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात ऑन कर लेते हैं देव सी प्लस प्लस, जो हमारा कंपाइलर है जिस पे हम प्रोग्राम रन करवाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे खुल कर आ गया। देखिए फाइल के नीचे न्यू का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप सोर्स फाइल पे जाएंगे तो इस तरीके को इंटरफेस दोस्तों खुल कर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का जो सिंटेक्स होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज का, वो क्या होता है? वो होता है हैश टैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio डॉट एच। दोस्तों हम लोग ये बहुत प्रोग्राम्स में हम लोगों ने यूज़ किया है। अभी आने वाले मेरे जितने भी पिछले लेक्चर है उस सब में इस लाइन का यूज़ तो हुआ ही है, और ये लाइन तो हमेशा सी लैंग्वेज में एक तरीके का सिंटेक्स है तो यूज़ ही होनी है। तो दोस्तों इस लाइन का नाम क्या होता है ये शायद आपको ना पता हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस लाइन का नाम होता है इंक्लूजन फाइल। इंक्लूजन फाइल दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए जिसमें कि आपको हर चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, तो आप वो लिख ले कि इस लाइन का ये नाम होता है और इसका ये यूज़ होता है दोस्तों। तो इस लाइन का नाम होता है इंक्लूजन लाइन। और ये लाइन जो है ये एक तरीके से आइडेंटिफायर है, या फिर बोल सकते हो ये जो लाइन है ये एक तरीके से कीवर्ड है। आइडेंटिफायर नहीं है, कीवर्ड है। कीवर्ड इसलिए है क्योंकि देखिए जो कीवर्ड होता है और जो आइडेंटिफायर होता है उसमें भी आगे चल के हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो एक तरीके का कीवर्ड है और ये फिक्स लाइन है जो कि सी लैंग्वेज अपने प्रोग्राम में यूज़ करती है, जिसको कोई हटा नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता, या फिर इस लाइन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती है दोस्तों। फिर आप एंटर कर देते थे। फिर यहाँ पर आप लोग लिखते थे वॉइड। वॉइड लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप मेन लिखते थे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा देते थे। अब दोस्तों पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बारे में तो आप लोग जानते हैं, मगर क्या आपको एक चीज़ पता है कि जो भी जिसके आगे भी पैरेंथेसिस लगा होगा तो वो फंक्शन होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखने वाली है क्योंकि ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो मेन है वो एक फंक्शन है, वॉइड नहीं फंक्शन है, मेन फंक्शन है। मेन एक फंक्शन है क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है? पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा हुआ है। इसी तरीके से प्रिंट एफ जो है वो भी एक फंक्शन है क्योंकि क्योंकि उसके अंदर आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा हुआ है। स्कैन एफ भी एक फंक्शन है क्योंकि क्योंकि उसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप करली ब्रैकेट लगा देते हैं। अब करली ब्रैकेट का यूज़ होता है, अब ये जो है ये पूरा एक तरीके से सिंटेक्स है, ये एक रूल है, ये एक रेगुलेशन है। इसमें ही आपको सी लैंग्वेज अप्लाई करनी है, इसमें ही आपको कोड सारे लिखने हैं और रन कराना है। इसी तरीके से जावा की बात हो या फिर सी प्लस प्लस की बात हो, जावा स्क्रिप्ट की बात हो, जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं सबके अपने अलग अलग सिंटेक्स होते हैं जिसको हम लोग रूल या रेगुलेशन के नाम से भी जान सकते हैं। उसी तरीके से सी में भी एक सिंटेक्स है, हैश टैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio डॉट एच वॉइड मेन पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है और कीवर्ड क्या होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीवर्ड क्या होता है और आइडेंटिफायर क्या होता है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा, हर बार आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये इतना बेसिक क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये तो जान ही ले। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कीवर्ड क्या होता है दोस्तों। तो कीवर्ड को कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, उस कंपनी ने कोई कार लॉन्च करी। कार सभी कंपनियां लॉन्च करती हैं, मगर उसने कार के साथ साथ कार में कोई नया फीचर लॉन्च किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वॉल्वो कंपनी थी, तो वॉल्वो कंपनी ने सबसे पहले सीट बेल्ट निकाली थी। तो सीट बेल्ट निकाली थी, तो अगर वो चाहती तो उसको वो पेटेंट करवा लेती। पेटेंट करवाने से क्या होता कि कोई भी वो चीज़ अपने कोई भी और कंपनी वो टेक्नोलॉजी अपने में नहीं यूज़ कर सकती है, लेकिन उसने पेटेंट नहीं करवाया। लेकिन उसी तरीके से जो सी लैंग्वेज है उसने जो ये सब लाइनें हैं वो सब पेटेंट करवा रखी हैं कि क्योंकि कोई भी दूसरी लैंग्वेज या कोई भी दूसरे तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेज इन लाइनों को यूज़ नहीं कर सकती हैं। ये एकदम मतलब फिक्स लाइन है, एकदम सी लैंग्वेज की जो फिक्स लाइन होती हैं जिसको हम लोग आगे मतलब अपने प्रोग्राम में कहीं नहीं यूज़ कर सकते हैं। जो लाइन है सो लाइन है, जो जहाँ पे जिसका लिखना है वो लिखना है। जैसे प्रिंट एफ हो गया, वॉइड मेन हो गया, हैश टैग इंक्लूड stdio डॉट एच, ये सारी लाइन एकदम फिक्स है सी लैंग्वेज के लिए। इसको आप कभी डेटा टाइप नहीं मान सकते हो या फिर इसको किसी वेरिएबल के रूप में आप नहीं ले सकते हो। तो इसको हम लोग नाम देते हैं कीवर्ड दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंटीजर एक कीवर्ड है, क्यों? क्योंकि इंटीजर सी लैंग्वेज का एक पार्ट है। मगर जब आप इसमें लेट करते हो, जैसे कि आपने ए लेट किया, कॉमा बी लेट किया एंड कॉमा सी लेट किया, कॉमा डी लेट किया, ये आपने 4 वेरिएबल लेट करे।
अभी जो 4 वेरिएबल है ये आइडेंटिफायर है जो आप अपने तरफ से लेट कर रहे हो, लेकिन जो सी लैंग्वेज ने पहले से आपको दे रखा है यूज़ करने के लिए वो क्या है, वो कीवर्ड है दोस्तों। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। अब बात आती है कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कंपाइलर का क्या मतलब होता है, आप कोड बना देते हैं, जैसे ये जो मैं देव सी प्लस प्लस चला रहा हूँ एप्लीकेशन, ये एक कंपाइलर है। इसमें आप कोई कोड बना के रन करते हैं तो कंपाइलर उस पूरे प्रोग्राम को पहले अच्छे से एनालाइज करता है कि वो सही है या नहीं है, एरर देखता है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो काम है, काम दोनों के सेम है, बेसिकली दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि जो कंपाइलर होता है वो एक साथ पूरा प्रोग्राम रन करवाता है, पूरा प्रोग्राम एनालाइज करता है। मगर जो वो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, वो आपकी एक एक लाइन चेक करेगा। मतलब कि पहले प्रिंटफ वाली लाइन चेक करेगा, वहाँ तक रन करवा देगा, उसके आगे अगर एरर है तो वहाँ पे एरर दे देगा, फिर स्कैन एफ, मतलब एक एक लाइन को वो रन कराएगा। और जो कंपाइलर है वो एक साथ पूरी प्रोग्राम को रन करवा देगा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। अगर आपसे कोई पूछे कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है तो आप बताओगे कंपाइलर एक साथ पूरा प्रोग्राम रन करवाता है और इंटरप्रेटर जो प्रोग्राम है वो लाइन बाई लाइन रन करवाता है दोस्तों। तो ये हो